Hello student, we are doing this exercise 6.2 and now we are at the question number 9. Question is ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. आपको क्या गिवन है बेटा? आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है और उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर और हमें शो करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO है। अब देखिए बेटा हमारे पास ये फिगर दिखाई दे रहा है सभी को। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में हमारे पास AC डायगोनल और BD डायगोनल जो है वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें क्या प्रूव करना है? और हमें प्रूव करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO जो है ये इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? हमने O से पास होता हुआ एक EO पैरेलल ड्रॉ कर लिया। किसके? DC के और AB के। अगर वो DC के पैरेलल हो तो AB के ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि AB और DC इन्होंने पहले से ही हमें क्या दे रखे हैं? पैरेलल दे रखे हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखिए हम क्या कर लेंगे, ADC एक ट्रायंगल ले लेंगे। ADC ट्रायंगल में OE जो पैरेलल है वो DC के है तो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसकी साइडें क्या आ जाएंगी? सेम रेशो में आ जाएंगी। देखिए क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC हो जाएगा। ये देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा ही हो गया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हो गया ना आपके पास ये वाला चीज़। देखिए ये हो गया है। देखिए इस टाइप का फिगर था ना आपके पास अभी अभी, इस टाइप से फिगर था बेटा ये ABC और D। ठीक है, और क्या था इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे थे बेटा इस टाइप से। ठीक है, O पॉइंट पर और हमने ये ड्रॉ किया है पैरेलल EO। ठीक है, अब बेटा हमने एक ट्रायंगल तो ले लिया ADC, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम ABD। हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे बेटा। ठीक है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल भी है तो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेटा ऊपर भी लग जाएगा और ऊपर लगने के बाद क्या हो जाएगा, ED बाई EA DO बाई BO ये हमारे पास हो जाएगा बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से लिख लेंगे रिवर्स करके। इसको अच्छे से लिख लिया रिवर्स करके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली बन जाएगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, इसमें AE और ED के इक्वल ही है ना दोनों चीज़ें, और दोनों चीज़ें जैसे ही हमने रखी तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, AO बाई BO चाहिए था तो क्या हम इधर BO को और इधर OC को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करते ही क्या हो जाएगा, AO बाई BO यहाँ आ जाएगा और यहाँ CO था, CO बेटा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, CO बाई DO और इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। क्या गिवन था आपके पास, ट्रेपेजियम गिवन था और ट्रेपेजियम के डायगोनल जो थे इंटरसेक्ट कर रहे थे O पॉइंट पर और हमें प्रूव करना था AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO होगा। तो इस टाइप से हमने ये प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO is equal to CO by DO show that it is a trapezium। बेटा क्या करना है, प्रूव करना है कि ABCD अपने पास क्या है, ट्रेपेजियम है। AO बाई BO CO बाई DO जो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था वो हमारे पास अब की बार गिवन में है तो हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ट्रेपेजियम होगा। हमने सपोज कर लिया कि ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी अब अपने पास ये क्या नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है और उसमें ये वाली चीज़ें जो है हमें गिवन है। अगर ये वाली चीज़ें हमें गिवन है, OE हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। किसके बेटा, एक ही साइड के ले पाएंगे, या तो AB के या CD के। तो हमने सपोज कर लिया कि हमने AB के पैरेलल ले लिया इसको। ठीक है, AB के पैरेलल हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया। AB के पैरेलल लेने के बाद देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ट्रायंगल ADB में देखिए ADB दिखाई दे रहा है ना आपको। ADB में OE जो है वो AB के पैरेलल है। अगर AB के पैरेलल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाय OD। और आपको पता है BO बाय जो OD है वो किसके इक्वल है, AO बाय CO के, AO बाय CO के इक्वल है।
ये किसके इक्वल है, ए ओ बाय सी हो गए। तो ये तीनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू, अगर ए ओ बाई डी ओ हो जाए, ए ओ बाई डी ओ हो जाए, तो यहाँ से देखिए, तो ए डी सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम ये कह देंगे कि ओ ई जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल भी है, ठीक है। बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी ओ ई जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल आ जाएगी, क्योंकि साइडें सेम रेशियो में हो गई ना भाई। तो कन्वर्स होने के बाद हम क्या कहेंगे कि ओ ई जो लाइन है हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया था, और ये ओ ई जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल आ गई है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक लाइन दोनों साइडों के पैरेलल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ए बी और सी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अगर पैरेलल बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्राइबेजियम कहते हैं। तो बेटा देखिए आगे नेक्स्ट में इसका कैसे प्रूफ दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट एंड डू बाय दिस मेथड, अदरवाइज यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ मेथड ऑल्सो, ठीक है। ये देखिए बेटा लास्ट में किस टाइप से इन्होंने ये प्रूव किया हुआ है। सो एक्सरसाइज 6.2 तो बेटा कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द थर्ड एक्सरसाइज 6.3। 6.3 से पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया समझना है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया में देखिए बेटा क्या क्या हम नहीं करना है। हमें पता है कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कह पाएंगे, जब हमारे पास तीन मेथड हो। तीनों मेथड को हम यहाँ पे एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। वैसे तो हमने बेस में भी किया था। पहला जो मेथड था वो क्या था, एस ए एस, दूसरा जो था वो एस एस एस, और तीसरा क्या था, एंगल एंगल, ठीक है। अगर हम इसको एंगल 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 लिखना चाहें वो भी ठीक है, और क्या लिखना चाहें, एंगल एंगल लिखना चाहें तो भी ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर बेटा एक ट्रायंगल की दो साइडें दूसरे ट्रायंगल की दो साइडों के सेम रेशो में है, और पहले से जो दो साइडों के बीच वाला जो एंगल है दूसरे ट्रायंगल की साइडों के बीच वाले एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल एस ए एस रूल से सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ अगर सेम रेशो में है तो वो एस 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 से सिमिलर हो जाएंगी। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग दो एंगल के साथ इक्वल हो तो ऑटोमेटिक उसके तीनों एंगल तीसरे के तीनों एंगल के साथ इक्वल होंगे, और वो एंगल 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 से सिमिलरिटी रूल बन जाएगा। आपको पता ही है बेटा दो ट्रायंगल के सिमिलर के लिए हम इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, और बेटा ये वाला जो सिंबल यूज होता था ये कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होता था, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 6.3 का बेस तो कर लिया है। अब हमारी थ्योरम्स हमने प्रूव करनी नहीं है क्योंकि सिलेबस में इसकी थ्योरम है ही नहीं है। तो अब हम क्या कर देते हैं, 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट नाउ। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, ठीक है। अगर हमारे पास ये गिवन है तो हमने क्या करना है, उन चारों रूल्स में तीनों रूल्स में से लगाकर आपको ये बताना है कि इनमें से ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर हैं तो वो किस रूल से हैं, और बेटा किस टाइप से हम उनको राइट करेंगे। लास्ट वाला 6 जो देखिए 6 वाले में देख लेते हैं बेटा एक बार। 6 वाले में आपको डी एंगल ई एंगल दिए हुए हैं, एफ एंगल नहीं दिया हुआ है। क्या आप एफ एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? अगर एफ एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो एफ एंगल तो वैसे ही पता चल जाएगा बेटा। तो एंगल के तीनों एंगल्स के ऐड 180 होता है, 180 में से 2 एंगल 150 के हमें दिए हुए हैं, तो थर्ड जो एंगल बच जाएगा वो कितने का बच जाएगा बेटा, 30 डिग्री का। यहाँ पे देखिए 80 और 30 डिग्री का दिया हुआ है, और बेटा ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे तीनों एंगल्स, यहाँ पे भी तीनों एंगल्स, तो हम क्या तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है? बिल्कुल है, लेकिन एक क्राइटेरिया लिखने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे हम, डी ई एफ अगर हमारे पास है, ठीक है, डी ई एफ ट्रायंगल सिमिलर करनी है किससे, अब वो देखना है। डी के इक्वल एंगल कौन से वाला है, पी वाला है। ई के इक्वल वाला एंगल कौन सा है, क्यू वाला है। और एफ के इक्वल जो है वो आर वाला है। तो डी ई एफ ट्रायंगल पी के आर के सिमिलर हो जाएगी, किस रूल से हो जाएगी, एंगल एंगल से हो जाएगी। तो बेटा होप्स हो कि ये फर्स्ट के पार्ट के सभी क्वेश्चन आप इसी तरह से उन तीनों रूल्स पे बेस हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या गिवन है, इन फिगर ओ डी सी सिमिलर ओ बी ए, और बी ओ सी जो है आपको 125 दे रखी है, और सी डी ओ जो दे रखी है वो सी डी ओ आपको 70 डिग्री गिवन है।
आपको फाइंड आउट करना है DOC DCO, DOC और DCO। ये तो आपको लग ही रहा है बेटा 125 के साथ जो ये लीनियर पेयर है, क्या ये इधर वाला लीनियर पेयर है। अगर 125 प्लस एक्स करके इक्वल टू 180 रखे तो एक्स की इजीली वैल्यू आ जाएगी, एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी 45 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल में दो एंगल आ गए हैं, तो क्या आप ये तीसरा एंगल भी निकाल लोगे सी एंगल वाला, और ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तीसरा देखिए OAB कैसे निकलेगा, OAB निकलेगा जो एंगल हमारा यहाँ पे है, तो क्या ये इसका अल्टरनेट एंगल नहीं हो सकता? नहीं, अल्टरनेट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। तो सिमिलरिटी रूल से कर लेंगे भाई। सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, ये हमें क्या चाहिए, हमारा एंगल चाहिए OAB, यानी कि बी एंगल हमें चाहिए, और बी एंगल किस पे मिलेगा, बी एंगल डी एंगल वाला मिलेगा। ठीक है, ए एंगल चाहिए था हमें, और वो ए वाला एंगल किस पे मिलेगा, सी पे मिलेगा, और सी पे जो 45 डिग्री एंगल था वो हमारा ये वाला 45 नहीं 70 और 40 160 115 70 और 45 कितना हो गया 115, 180 में से 115 गया तो 65 आ गया बेटा। 65 डिग्री का अगर ये एंगल है तो ये इधर वाला भी हमारा 65 डिग्री एंगल होगा। किससे होगा, बाय CPST। CPST जानते हो ना, यस, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CPCT तो हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ लिया था, अब CPST का रूल आ गया है, और CPST को आपने यहाँ पे ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, इस टाइप से बेटा ये दो क्वेश्चंस हो गई हैं, और बेटा प्रीवियस जो 6.2 है वो कंप्लीट हो गई है हमारी, और इसके बेस बेटा आप आगे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थर्ड भी इजी क्वेश्चन है, फोर्थ भी इजी है, तो इस टाइप से अगर आप चाहो तो सेल्फ आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम इसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at O. Using similarity criteria, you have to show that OA upon OC is equal to OB upon OD. आपके पास बेटा क्या गिवन है, आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, और ट्रेपेजियम में आपको AB पैरेलल टू CD गिवन है, और आपको क्या करना है, सिमिलरिटी से ये इक्वल शो करने हैं। ठीक है, सिमिलरिटी से ये चीज़ इक्वल दिखानी है। तो बेटा आपने क्या कर लिया, आपने दो ट्रायंगल ले लिया OAB, और क्या ले लिया OCD। आपने ये दो ट्रायंगल ले लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल नेमिंग कर ली हमने। C वाले एंगल को 1 कह दिया, A वाले एंगल को B कह दिया, D वाले एंगल को 3 कह दिया, और बेटा B वाले एंगल को 4 कह दिया। 5 और 6 हमारे ओवर अपोजिट एंगल हो गए। 5 और 6 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ही इक्वल हो गए। 1 और 2 हम 3 और 4, 1 और 2 3 और 4 ये बेटा अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल इक्वल होने के कारण दोनों ट्रायंगल के आपस में तीनों एंगल इक्वल हो गए। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अगर एंगल क्राइटेरिया से अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो साइडें भी बेटा क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। साइडें सेम रेशियो में होंगी तो क्या हो जाएगी, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, बाय किस रूल से, CPST, बाय CPST से क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर में QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR आपने शो करना है, सॉरी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है, तो हमने शो क्या करना है, PQS ट्रायंगल TQR क्या है, सिमिलर है। फिगर में देखिए PQS बेटा ये वाले ट्रायंगल, और TQR ये कंप्लीट वाले ट्रायंगल बेटा ये क्या है हमारे पास, सिमिलर हमने प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हम ले लेते हैं कि अपने पास क्या क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। अगर हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है तो आप PQR ट्रायंगल में देखिए, क्या आपके पास PQR ट्रायंगल इस टाइप से देख लीजिए। अगर आपके पास PQR में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
तो इन दोनों की वर्टिकल अपोजिट साइड भी, इन दोनों की अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि आपके पास क्या होगी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगी। क्या होगी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या गिवन है, देखिए आपके पास गिवन है क्यू आर। क्यू आर कौन सी ट्रेंगल से ले लें, इस ट्रेंगल से ले लें। क्यू आर इक्वल किसके है, क्यू आर का रेशो किसके इक्वल है, क्यू एस, ठीक है, ये वाली साइड। और बेटा क्यू टी वाली है ये वाली साइड। और बेटा पी आर तो इसमें है ही नहीं, लेकिन पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो बेटा इस पी आर की जगह अगर हम पी क्यू लिख लें तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स में से क्या बन गई, दोनों साइडें सेम रेशो में आ गई। और बेटा दोनों साइडें सेम रेशो में आने के बाद हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 1 दोनों में क्या है, कॉमन भी है। तो एंगल 1 1 कॉमन हो गया और दो साइडें सेम रेशो में होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका यहाँ पर देख भी सकते हैं पीडीएफ में आपको क्या दे रखा है, पीडीएफ में आपको दे रखा है ये 1 इक्वेशन हमें गिवन है। अगर एंगल 1 = 2 है तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। और पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू लिखने के बाद दोनों ट्रायंगल्स में साइडें सेम रेशो में हो गई और एंगल 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंगल 1 दोनों में कॉमन हो जाने के बाद एस से एस क्राइटेरिया से आपके सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, S and T are the points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to RTS. Show that these two triangles are similar. RPQ ये बड़ी ट्रायंगल बेटा, बिग ट्रायंगल, एंड RTS ये आपके पास छोटी ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको P एंगल टी के इक्वल दे रखा है, एंगल टी के इक्वल दे रखा है। और बेटा यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो आर एंगल दोनों में कॉमन है। अगर आर एंगल दोनों में कॉमन है तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। दोनों ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए तो हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी से। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बेटा, ये तो बिल्कुल 3 लाइन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, हमने शो क्या करना है, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC इनको हमने सिमिलर प्रूव करना है। इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए बेटा क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, ABE और ACD। ये दो ट्रायंगल आपको क्या दे रखी हैं, ABE और ACD, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखी हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं तो बेटा यहाँ से AB इक्वल टू AC ये होगा, BE इक्वल टू CD होगा और AE इक्वल टू AD होगा। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइडें सेम रेशो में नहीं, इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो, और सिमिलर होती है तो साइडें सेम रेशो में होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो बेटा हम इनको इक्वल लिख सकते हैं और बेटा इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ADE और ABC ये हमने प्रूव करनी है। तो इसमें देखिए अगर हम बेटा इक्वल को इक्वल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा इक्वल होता है। अभी हमने बेटा ये चीज़ें राइट की थी कॉन्ग्रुएंट से, उसके बाद हम AD अपॉन AB करें और AE अपॉन AC करें तो ये रिजल्ट भी हमारा इक्वल होगा। क्या लिखे हम, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, इसके साइड में हम लिखे यूक्लिड वाला वो रिजल्ट लिखे, इफ़ वी डिवाइड इक्वल बाय इक्वल देन रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो बेटा ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ये दो साइडें सेम रेशो में मिल गई, हमें AD बाई AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये मिलने के बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज़ और कॉमन है बेटा, ये एंगल A दोनों में कॉमन है। तो SAS इस कॉन्ग्रुएंट रूल से बेटा दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बेटा इजी था लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC intersect each other at the point P, show that AEP similar to CDP।
AEP सिमिलर टू CDP। बेटा आपको दिखाई दे रहा है एंगल E और एंगल D, एंगल E और एंगल D जो है इन दोनों में इक्वल है, 90 ईच 90 है। अगर ईच 90 है तो आपको P पॉइंट पर बेटा AEP में भी एक एंगल बनेगा और CDP में भी ये बनेगा। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? ऑफकोर्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट। आपको पता ही है जब भी दो लाइनों के बीच में इस तरह से एंगल होता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास E है और ये P है, ठीक है, P पॉइंट है, और ये C है और ये बेटा आपके पास D बन रहा है। क्या ये इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है? यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बेटा ये दोनों का ये इक्वल हो गया, एक अब वर्टिकल अपोजिट से ये इक्वल हो गया। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाए तो हम एंगल से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तो इस टाइप से हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ABD और क्या करना है, ABD के साथ साथ CBE, ठीक है, CBE। ABD आपको दिखाई दे रहा है, ABD ये वाला ट्रायंगल होगा, ABD ये वाला ट्रायंगल, और बेटा CBE, C कहाँ है, CBE ये वाला हमारे ट्रायंगल होगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास एज 90 है नहीं बेटा। अगर आपके पास ABD अगर आप ले रहे हैं, ABD में ये एंगल आपके पास 90 है और बेटा BEC में भी अपने पास ये एंगल 90 है, इन दोनों में एक 90 हो गया और बेटा B इन दोनों में कॉमन हो गया। तो ये वाली दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर हो जाएगी, किससे? एंगल सिमिलरिटी रूल से हो जाएंगी। और बेटा थर्ड देखिए, थर्ड हमारा AEP सिमिलर टू ADB, AEP और सिमिलर ADB। AEP और ADB में देखिए इन दोनों में AEP और ADB में ईच एंगल 90 है, एक एक का एंगल 90 है। अगर एक एक एंगल 90 है तो ऊपर से हम देख लेंगे एक और एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, और दोनों में कॉमन आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल हो जाने के बाद इन दोनों में हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे एंगल रूल से। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, कल की लाइव क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और साथ में स्टार्ट कर लेंगे, शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। Let us start the question number 14. Sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. बेटा हमें क्या गिवन है, हमें ABC और PQR दो ट्रायंगल गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल्स की AB PQ AC PR ये दोनों साइडें सेम रेशो में है, और बेटा तीसरा क्या है, AD और PM ये मीडियन रेशो में हमें गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। बेटा जो दो साइडें हमें इक्वल दे रखी हैं, मतलब सेम रेशो में हमें दे रखी हैं, अब उनके बीच वाला एंगल हमें इक्वल चाहिए। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें एंगल A इक्वल टू एंगल P चाहिए। अगर हम डायरेक्टली ऐसे किसी मेथड से देख रहे हैं तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की तरह नहीं हो पा रहा है। अगर हम इस पार्ट को इस पार्ट के अगर सिमिलर बनाना चाहें तो ये भी नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने पास से कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए हम AD के इक्वल नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, AD के इक्वल एक्सटेंड कर लेंगे, AD इक्वल टू DE, और फिर हम क्या कर लेंगे, उसको B से और C से ज्वाइन कर लेंगे, BE और CE को ज्वाइन कर लेंगे, जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाया गया है। सिमिलर हम PQR में PM को ML तक एक्सटेंड कर लेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे, QL और RL को ज्वाइन कर लेंगे, जो हमें इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। और देखिए अगर हमारे पास AD मीडियन है, अगर इस फिगर में AD मीडियन है तो क्या करेगी, ये BC को बाइसेक्ट करेगी, BC को बाइसेक्ट करेगी तो BD इक्वल टू DC है, और बेटा हमने AD और DE इक्वल पहले से लिया है। तो आपको दिखाई दे रहा है ABEC, अगर ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं,
कि वो एक पैरेललोग्राम होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन सभी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सभी में पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ए बी ई सी अपने पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। सिमिलर हम इसको इस पार्ट में भी कर लेंगे। इस पार्ट में क्या हुआ है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है, क्योंकि हमारे पास पी एम क्या था, मीडियन था, और पी एम के इक्वल हमने क्या किया है, एम एल ड्रॉ किया है। तो हमारे पास ये जो क्यू आर और पी एल जो है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पार्ट ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई। हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ए बी ई। हम ये वाला राइट वाला लेफ्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें भी हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू है। अपने पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू पहले से दे रखा है, और ए सी अपॉन पी आर दे रखा है। अब आपको पता होगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा ए सी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, बी ई। तो ए सी की जगह पे हम बी ई रख सकते हैं, और पी आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्यू एल रख सकते हैं। तो हमारी ये दो साइडें सेम रेशियो में हो गई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन पी सी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और बेटा इसके इक्वल में ए सी दे रखा था ना। अब ए सी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, बी ई लिख लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर की जगह पे क्यू एल हो जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल में हमारे पास क्या था, इसके इक्वल में हमारे पास ए डी अपॉन में क्या था, पी एम था। अगर ए डी अपॉन पी एम है तो मैं ट्वाइस ऑफ ए डी कर दूँ और ट्वाइस ऑफ पी एम भी कर सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ ए डी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए ई, क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा, और ये बेटा पी एम क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी एम क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी एम बन जाएगा पी एल, क्या बन जाएगा ये, पी एल। तो इस टाइप से ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एल में हमारे पास ये तीनों साइडें सेम रेशियो में आ गई। अगर तीनों साइडें सेम रेशियो में आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गई पी क्यू एल के। अगर बेटा ये सिमिलर हो जाती है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी बी ए ई एंगल क्यू पी एल के इक्वल हो जाएगा। अगर बेटा हमारा इस वाला पार्ट इक्वल हो जाता है तो हमारा राइट वाला जो पार्ट है ये वाला, ये भी सिमिलरली इक्वल हो जाएगा इक्वल। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि कंप्लीटली बी ए ई इक्वल क्यू पी एल के, सी ए ई इक्वल आर पी एल के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने प्रूव करना था ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, वो भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ए ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में अब अपने पास क्या हो गया है, अपने पास ए बी अपॉन पी क्यू हो गया इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये चीज़ तो हमें बेटा गिवन ही थी। अब हमारे पास क्या आ गया है, बी ए सी इक्वल टू क्या आ गया, क्यू पी आर आ गया। तो तीन चीज़ें मिल गई साइड, एंगल साइड से। अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक है, प्रूव हो गया बेटा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमने करना था। पीडीएफ में देखिए बेटा किस टाइप से सोल्व किया हुआ है, पीडीएफ में भी इसी टाइप से सोल्व किया हुआ होगा। आप धीरे धीरे चेकआउट कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ तक हमें क्या बताया है, यहाँ तक हमें बताया है कि यहाँ पे दोनों के दोनों पैरेललोग्राम बन जाएंगे, और फिर जो इन्होंने शेडेड पोर्शन करके दिखा रखा है ए बी ई और पी क्यू एल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया बाय एसएसएस क्राइटेरिया से। और सिमिलर करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि लेफ्ट वाला जो एंगल है बी ए ई इक्वल टू क्यू पी एल हो गया, सी ए ई इक्वल टू आर पी एल हो गया। ठीक है, और इस टाइप से हमारा 4 और 5 को ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट ए एंगल कंप्लीट पी एंगल के इक्वल हो गया, और फिर ए बी सी और पी क्यू आर हमारे सिमिलर हो जाएंगे किस रूल से, एस क्राइटेरिया से हो जाएंगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिया था बेटा।
अब 16 क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। 16 क्वेश्चन में है इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। आपके पास क्या है कि ए डी और पी एम जो मीडियन है वो ट्रायंगल्स की क्या है, गिवन है। एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम होगा। तो बेटा देखिए, अगर हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर दे रखे हैं, दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो हमारी साइडें क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या ये इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, हो गया या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बेटा एंगल बी जो है, एंगल बी वाला जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है, ए डी और पी एम जो मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा। ये बी सी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और क्यू आर साइड को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, और क्या मैं क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूँ। अगर ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिखा गया तो आप क्या कर दोगे, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू एम, और एंगल बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। हम एस ए एस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह देंगे। कौन सी ट्रायंगल को, ए बी डी पी क्यू एम। बेटा ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल को हमने क्या कह दिया, सिमिलर कह दिया। अगर बेटा ये साइडें सेम रेशो में हो जाती हैं, सॉरी ये सिमिलर हो जाती हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइडें क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। तो ये जो गिवन जो हमने प्रूव करना था पार्ट, ये प्रूव हो जाएगा बाय सी पी एस टी से। ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा। इस टाइप से बेटा हमारी 6.3 कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर 6.3 हम 6.4 स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग 6.4 हम बेटा उसका बेसिक करते हैं। उसके बेसिक में क्या है, हमने आपको बताया था कि उसके बेसिक में हमारे पास 2 थ्योरम है एरिया ट्रायंगल वाली, जिसका प्रूफ बेटा कट चुका है। देखो हम प्रूफ तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम बता देते हैं थ्योरम है क्या। वो थ्योरम है कि आपको क्या गिवन है, आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्या है, आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल है। सपोज कीजिए आपके पास ये 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और आपके पास एक दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। आप सपोज कर लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बेटा इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, इनकी साइडों के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इसके रेशो के स्क्वायर के इक्वल, या फिर इक्वल टू में हम क्या कह सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर के इक्वल, या फिर थर्ड साइड क्या बनेगी, ए सी अपॉन पी आर इसके स्क्वायर के इक्वल। बेटा साइडों के करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा इनकी एरिया का रेशो, ठीक है। ये वाली थ्योरम का प्रूफ तो नहीं है बेटा, इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 देन फाइंड द बी सी। बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर पहले से गिवन है। अगर गिवन है तो इनका जो एरिया होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने इनका एरिया लिख लिया 64 और 121। बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर होगा। अब बी सी तो आपके पास है नहीं, ई एफ आपके पास कितनी है, 15.4 है। तो आप क्या करें, इधर बेटा क्या हो जाएगा, ये इधर बी सी अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और ये होल स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा
स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, 121 का कितना हो जाएगा 11, और अकेला BC यहाँ पे रह जाएगा, 15.4 इधर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस टाइप से, और आपका आंसर आ जाएगा 11.2। तो इस टाइप से आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the area of triangle AOB and COD. आपके पास दो ट्रायंगल है AOB एंड COD, AOB एंड COD। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं? गिवन में तो नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, पहले इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। अगर ABCD ट्रेपेजियम है हमारे पास, AB पैरेलल टू CD है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के कारण, और बेटा ये एंगल हमारा वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इनकी साइडों के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो करने के बाद देखिए यहाँ पे AOB डिवाइड बाय COD क्या होगा, AB का स्क्वायर बाय CD का स्क्वायर, और AB को हम क्या लिख रहे हैं, AB को हमारे पास जो गिवन में है वो क्या है 2CD है। अगर AB को 2CD लिखे, 2CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर, 2CD का स्क्वायर हो जाएगा 4CD स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा CD स्क्वायर। तो CD से CD का स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया 4:1। इस टाइप से बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आप इसी बेस पर आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, तो बाकी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट। बेटा हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that triangle ABC और ट्रायंगल DBC का जो एरिया है वो इज इक्वल टू AO बाय TO है। तो यहाँ पर आपको बेटा क्या गिवन है, दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC, दोनों का कॉमन बेस है। कॉमन बेस क्या है आपके पास BC, और आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC का जो रेशो है वो AO/DO है। इसके लिए आप क्या कर लें, इसके लिए आप सबसे पहले गिवन लिखें, गिवन लिखने के बाद टू प्रूव के बाद हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, AE हमने ड्रॉ कर लिया है BC पर परपेंडिकुलर, और DF हमने ड्रॉ कर लिया है वो भी BC पर। ठीक है, ये करने के बाद अब आपके पास ट्रायंगल हो जाएगी AEO ट्रायंगल। कौन से वाले ट्रायंगल, AEO, और बेटा दूसरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी DFO, और बेटा दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी DFO। इन दोनों ट्रायंगल में एक तो बेटा वर्टिकल अपोजिट इक्वल हो जाएगा, ये वाला इस वाले वर्टिकल अपोजिट इक्वल हो जाएगा, और एंगल E और एंगल F भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ईच 90 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। AEO सिमिलर हो जाएगी DFO, इसके सिमिलर हो जाएगी। इसके सिमिलर हो जाने के बाद अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी कि AO/OD इज इक्वल टू AE/में DF के इक्वल होगी। क्या होगा, AE/में DF इज इक्वल टू AO/में DO होगा। ठीक है, बाय CPST हो जाएगा। अब ABC ट्रायंगल का एरिया देखिए, ABC ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है BC, और हाइट कितनी ले लेंगे हम, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AE, और नीचे वाले जो DBC ट्रायंगल का एरिया होगा उसका भी बेस क्या है BC है, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी, हाइट हो जाएगी DF। ठीक है, अब आपको पता है कि हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया,
ठीक है। आपके पास क्या रह गया, ए एफ बाई डी एफ रह जाएगा, और सॉरी ए ई अपॉन डी एफ। ए ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है तो हम इसको रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, इसको ए ओ अपॉन डी ओ रख सकते हैं, और इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर बेटा इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाए, कोई भी दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाए, तो बेटा उनके साइडों एरिया क्या होगा, मान लीजिए अपने पास ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ए बी सी अपॉन में डी ई एफ, इसका एरिया इक्वल है, इसका भी एरिया इक्वल है, और बेटा इसका भी एरिया इक्वल है। इक्वल है तो उनका रेशो भी क्या होगा, जो इनका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी अपॉन में डी ई, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। जब हमारा ए बी सी और डी ई एफ का एरिया इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो डी ई के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, ई एफ के इक्वल आ जाएगी, और बेटा ए सी किसके इक्वल आ जाएगी, वो डी एफ के इक्वल आ जाएगी। तीनों साइडें सेम रेशो में हो जाएंगी, सॉरी सेम इक्वल हो जाएंगी सेम रेशो के साथ साथ। तो वो अगर दो ट्रायंगल में साइडें सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे, उन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसमें भी देख सकते हो किस टाइप से इन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ एंड द एरिया ऑफ ए बी सी। तो आपको पता ही है, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ट्रायंगल बनेगी वो वैसे भी 1/4 होगी पूरी ट्रायंगल के, लेकिन फिर भी देखिए बेटा कैसे करना है हमने इसको। हमारे पास क्या गिवन है, डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें पता है कि जब भी हम दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो वाला क्या करता है, वो उसका हाफ भी होता है और उसके पैरेलल भी होता है। ठीक है ना, तो देखिए आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर डी ई मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बी ए के पैरेलल भी है और बेटा उसके हाफ के भी इक्वल है। ठीक है, और डी एफ, यहाँ पे डी एफ जो है, डी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पे क्या है, और ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ये बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ साथ क्या आ जाता है, डी ई क्या आ जाएगा, डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी ए। ठीक है, और क्या आ जाएगा, डी एफ क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ सी ए। ठीक है, और बेटा ई एफ आ जाएगा आपके पास, ई एफ आ जाएगा 1/2 ऑफ बी सी। तो यहाँ से आपके एक बात प्रूव हो जाती है, डी ई अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी। तीनों का रेशो क्या आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ गया। अगर बेटा इन तीनों साइडों का अगर रेशो सेम है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर अगर ट्रायंगल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, इनकी साइडों के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन में बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना है बेटा, ये है 1/2। अगर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, इनका रेशो 1/4 हो जाएगा।
ठीक है बेटा। एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ ABC, उसका जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इनका भी यही आंसर आया हुआ है। तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो बेटा, और इनकी PDF के अकॉर्डिंग भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, गिवन ट्रायंगल ABC के हाफ हो जाएंगी, और दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर होने के बाद उनका एरिया जो होगा, एरिया का जो रेशो होगा वो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइडों का जो रेशो था वो 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर 1/4 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। हमें बेटा साइड के इक्वल तो पता ही है, साइड के स्क्वायर के इक्वल तो पता ही है, बट हमने मीडियन के करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC और PQR। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या कर लेते हैं, सिमिलर ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ले लेंगे तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइडें सेम रेशियो में होंगी और साथ में कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि एंगल B और Q के इक्वल है। ठीक है, और साइडें क्या है, सेम रेशो में है, साइडों सेम रेशो में है। तो हम प्रूव कर लेते हैं कि ABC और PQM जो है वो भी क्या है, वो भी सिमिलर ट्रायंगल है, वो भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल किसके है, BC अपॉन QR के है ना, QR के इक्वल। और BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है ना बेटा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो BD अपॉन QM हो जाएगा, BD अपॉन QM। और बेटा एंगल B जो है वो Q के इक्वल है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनकी साइडें सेम रेशो में होंगी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होगी, AD अपॉन PM होगी। और बेटा जब हम ABC और PQR ट्रायंगल का एरिया का रेशो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो AB और PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो AB और PQ का स्क्वायर होगा तो वो AD और PM का स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल आ चुका है हमारे ABD और PQM सिमिलर करने से। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया का रेशो उनकी साइडों के साथ साथ उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ द डायगोनल। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर बनी हुई है, एक तो बनी हुई है बेटा स्क्वायर की साइड के ऊपर, और एक बना हुआ है इसके डायगोनल के ऊपर। स्क्वायर की साइड के ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और उसके डायगोनल के ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। और वो कह रहा है कि जो डायगोनल पे बना हुआ है वो ट्रायंगल जो साइड पे बने हुए ट्रायंगल का डबल है, यानी कि साइड पे बना हुआ जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल वो डायगोनल पे बने हुए का हाफ है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड क्या है, A है। अगर इसकी साइड A है, साइड पे बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तीनों साइड A हो जाएंगी, और A होने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है। अब बेटा देखो अगर इसकी साइड A है तो डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा A√2, और A√2 अगर डायगोनल है तो इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे, A√2 तो इसका जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी क्या आ जाएगा, √3/4 A स्क्वायर। A इसकी कितनी है, A/√2 का स्क्वायर। तो √3/4 से √3 4 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा,
तो यहाँ कितना बच जाएगा, ओनली 1/2। और हमने यही प्रूव करना था कि भाई प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड इज स्केयर इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल। डायगोनल से पर बने हुए का हाफ है, तो ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। ठीक है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द वीडियो PDF ऑल्सो। PDF में देखिए क्या गिवन है, इस टाइप से टू प्रूफ में, और आपको एरिया गिवन है। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, ABC BDE आर आपको क्या दे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ABC एंड BDE आप बताइए कितना होगा। अगर आपके पास ये मिड पॉइंट है बेटा, तो इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल हम कह सकते हैं। अगर हमने सिमिलर ट्रायंगल कह दिया, तो सिमिलर ट्रायंगल के बाद ABC में BC साइड ऊपर आ जाएगी, और बेटा BDE में BD साइड नीचे आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो ये BC साइड है, BC साइड क्या होगी, ट्वाइस ऑफ BD होगी, और नीचे क्या है अपना BD है। ठीक है, इस कंप्लीट का स्केयर है, तो BD से BD कट जाएगा, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, 1 का 1 रहेगा, तो इसका रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:1, दैट इज C आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। 9 साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो 4:9, देन देयर ट्रायंगल्स आर इन रेशो। एरिया का क्या रेशो होगा, अगर बेटा साइड का रेशो 4:9 दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इनका स्केयर के इक्वल हो जाएगा। 4:9 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, और 9 का स्केयर 81 हो जाएगा, तो 16:81 हो जाएगा, दैट इज़ द D आंसर। ये आपका हो जाएगा। होप सभी को समझ में आया होगा ये। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वी हैव completed up to 6.4 exercise. Now we will start the exercise 6.5. In 6.5 we will follow the rule Pythagoras theorem. बेटा प्रीवियस क्लासेस में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान चुके हैं, और इस क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना था, और साथ में इसके कन्वर्स का भी प्रूफ करना था। लेकिन बेटा सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है, इसीलिए हम उसका पाइथागोरस थ्योरम का और उसके कन्वर्स का प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका यूज़ करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है इन्होंने, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द देम आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। आपको ये बताना है, ये फ्लोइंग 4 आपके पास केस दिए हुए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। इनमें से कौन सा केस राइट एंगल ट्रायंगल का है और कौन सा वाला केस राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पहले से ही पता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर अगर है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बेटा ये इसको फॉलो जो नहीं करेगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। आपके पास 3 साइड्स गिवन है, फर्स्ट साइड है 7 सेंटीमीटर, सेकंड साइड 24 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर रिमेनिंग शॉर्टेस्ट 2 साइड्स के स्केयर के ऐड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, 24 का स्केयर 576 हो जाएगा, और 25 का स्केयर 625 हो जाएगा। तो 7 का स्केयर प्लस 24 का स्केयर इज इक्वल टू 25 के स्केयर के इक्वल आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। और बेटा इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो आपको क्या बताना है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है इनमें से, तो हमने बताना है कि उसकी हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी। तो इस टाइप से बेटा आप फर्स्ट के चारों पार्ट कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है पी एम स्केयर जो है वो क्यू एम और एम आर के प्रोडक्ट के इक्वल है। देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
ट्रायंगल ले लेंगे क्यू पी एम। क्या ले लेंगे? ट्रायंगल ले लेंगे क्यू पी आर, सिमिलर है क्यू एम पी के। बेटा ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर शो करेंगे। सिमिलर कैसे शो करेंगे? इनमें बेटा क्यू एंगल, इसमें भी क्यू एंगल, दोनों में कॉमन है। इसमें पी एंगल और इसमें एम एंगल ईच 90 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रिमेनिंग टू साइड्स को भी हम सिमिलर प्रूव कर लेते, रिमेनिंग टू ट्रायंगल्स को भी सिमिलर कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक और दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे क्यू पी आर। क्या ले लेंगे? क्यू पी आर। और बेटा दूसरी ट्रायंगल हम ले लेंगे पी एम आर। दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे पी एम आर। ठीक है भाई, इन दोनों ट्रायंगल्स में आर एंगल दोनों में कॉमन है। इसमें बेटा पी एंगल एम एंगल के इक्वल है। तो इस टाइप से भी ये ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? सिमिलर हो जाएंगी। अगर बेटा एक ट्रायंगल के सिमिलर दो ट्रायंगल हो जाए, एक ये वाला बेटा और एक ये वाला, तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो क्यू एम पी और क्यू पी आर भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अगर बेटा ये सिमिलर हो जाए, सॉरी, क्यू एम पी और क्या होगा? क्यू एम पी और बेटा पी एम आर, ये सिमिलर हो जाएंगे बेटा। ये सिमिलर हो जाने के बाद इनकी साइडें क्या होंगी? सेम रेशो में होंगी। जो जो हमें चाहिए वो देख लीजिए बेटा। क्यू एम बाय पी एम, क्यू एम बाय पी एम इज इक्वल टू पी एम बाय में एम आर, पी एम बाय में एम आर। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम आर मल्टीप्लाई क्यू एम हो जाएगा, एम आर मल्टीप्लाई क्यू एम इसके इक्वल हो जाएगा, और पी एम की पी एम से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? पी एम स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा ध्यान से करना बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट करने हैं, जबकि पीडीएफ में आपको बिल्कुल शॉर्टकट दे रखा है। पीडीएफ के अकॉर्डिंग ना करें ये क्वेश्चन, जैसे हमने कराया वैसे करें। सबसे पहले हम क्यू एम पी को क्यू पी आर के सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में। फिर हम करेंगे क्यू पी आर के पी एम आर ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। और फिर हम कहेंगे कि ये दोनों, अगर ये दो ट्रायंगल एक सेम ट्रायंगल के सिमिलर हैं तो वे दोनों आपस में भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइडें सेम रेशो में भी होंगी बाय CPST, और सेम रेशो में होंगी तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। आपको क्या करना है? आपको बेटा फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? AB चाहिए। एक तो ट्रायंगल ले लेंगे बेटा हम ABC, एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC, और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम DBA। क्या ले लेंगे? DBA। पहला ट्रायंगल क्या ले लेंगे? ABC, दूसरा क्या ले लेंगे? DBA। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। सिमिलर कैसे कर देंगे? इन दोनों में BB तो क्या है? कॉमन है। BB कॉमन होने के बाद इसमें C90 है और इसमें A90 है। ठीक है भाई, ये होने के बाद इनकी साइडें क्या हो जाएंगी? सेम रेशो में हो जाएंगी। क्या कर ले? AB अपॉन में DB। क्या कर ले? AB अपॉन में DB इक्वल टू, नीचे क्या हो जाएगा? BA। अगर ये BA हमने लिया है बाद वाली दो साइड, तो इसमें भी बाद वाली दो साइड लेनी पड़ेगी BC। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB मल्टीप्लाई AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, BC इंटू DB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसी टाइप से बेटा हम
ऊपर वाले ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल को ले लेंगे तो बेटा ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को करना, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। इसमें बेटा C पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर C पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाकी बची हुई दोनों साइडें भी क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, क्योंकि इसने कहा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पहले क्या था हमारे पास, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि AC और BC दोनों क्या है, इक्वल है। तो AC की जगह पे मैं BC लिख सकता हूँ और BC की जगह पे मैं AC लिख सकता हूँ। तो BC की जगह पे इन्होंने AC लिख लिया। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB के स्क्वायर की इक्वल क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। तो इस टाइप से बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बेटा AC इज इक्वल टू क्या है, BC। अगर ये गिवन है तो आप AB स्क्वायर और एक साथ में ये भी चीज़ गिवन है, इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है। और 2AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो, AC इक्वल टू BC है, तो एक AC स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, BC स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, BC स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो बेटा ये जो रूल है ये पाइथागोरस रूल हो गया। अगर कोई पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर क्या होगा, हमारा राइट एंगल होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि C पर हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एट C देयर विल बी 90 डिग्री। ओके, इस टाइप से बेटा आप फिफ्थ क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे। सिक्स क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सिक्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और साइड कितनी दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 2A। और आपको क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। A कितना है, 2A का स्क्वायर। अगर बेटा आप इसका एरिया बेस इंटू हाइट से देखना चाहो तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, 2A, और हाइट की वैल्यू कितनी है पता नहीं, हाइट को हम h ले लेते हैं। ठीक है, हमने वही एल्टीट्यूड तो निकालना है, हाइट निकालनी है। 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बच गया, AH बच जाएगा। कितना बच गया, AH। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3A स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √3A स्क्वायर। एक A से बेटा एक A कट जाएगी तो H कितनी आ जाएगी, √3A। इस टाइप से बेटा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिक्स क्वेश्चन भी आपका इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, √3A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेवन्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन तक सभी को समझ में आ गए होंगे। सेवन्थ क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स डायगोनल। क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि साइडों का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, साइडों का स्क्वायर का सम जो है वो रोम्बस के डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या करें भाई, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या रखा है, AOB इज इक्वल टू BOC। AOB इज इक्वल टू BOC, क्योंकि बेटा आपके पास क्या गिवन है, ये एक रोम्बस गिवन है। और रोम्बस में क्या होता है,
रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ईच एंगल जो बीच में जो बना हुआ है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा वो ईच 90 होगा। ठीक है, ईच 90 एंगल होने के कारण बाइसेक्ट भी हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, AO इक्वल टू OC होगा और BO इज इक्वल टू OD होगा। इस बात का ध्यान रहे। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो आपके पास ईच ट्रायंगल कैसी बन जाएगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप OA का स्क्वायर करते हैं तो वो कंप्लीट AC के हाफ के बराबर है। OA का स्क्वायर आप हाफ AC स्क्वायर के इक्वल रख दोगे, OB स्क्वायर को हाफ BD स्क्वायर के इक्वल रख दोगे। ठीक है, और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 1/4, 4 इक्वल से नीचे से उधर चला गया तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के ऊपर पार्ट फर्स्ट आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, उसी टाइप से आप क्या कर लीजिए, उसी टाइप से आपका 4CD कर लीजिए, 4CD कर लीजिए, और उसी टाइप BC कर लीजिए, और उसी टाइप से CA कर लीजिए। ठीक है, ये कर लेंगे हम, BC वाला कर लिया, CD वाला कर लिया और AD वाला कर लिया। ठीक है, चारों पार्ट कर लिया हमने। अब बेटा इन चारों को ऐड कर दो। अगर चारों को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे, 4AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हो गया। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में भी ये चारों चीज़ें हो जाएंगी, AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर, BD स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर, यानी 4AC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर हो गया। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इनके डायगोनल के इक्वल आ गया, AC और BD के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इस टाइप से बेटा हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक 7 तक सभी को समझ में भी आ गए होंगे। एक बार बेटा सेल्फ ट्राई करना, और सेल्फ ट्राई करने के बाद आपको सारे के सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्लियर नहीं होता है डाउट, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। ठीक है, और फिर वहाँ से आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कितने क्वेश्चन बेटा इस टोटल एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है टोटल नंबर 16, मे बी 16 नहीं, 16 मोर देन 16 ऑल्सो, 17 इज द लास्ट क्वेश्चन। सो हमने आज बेटा हाफ क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।